हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो स्टूडेंट एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, उनके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में उन सिलेक्टिव टॉपिक लिया गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा गया है। यानी कि ये वीडियो, ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपको इससे बेनिफिट्स मिलेगा और आप अपना रैंक को सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, वो टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। और इस वीडियो का जो भी एनिमेशन पीडीएफ बनेगा, उस पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। ठीक है बच्चे, और जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, जो मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब में, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसका 100% आप बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अगर आप पिछले जितना भी टॉपिक हो चुका है इस कॉन्सेप्ट बूस्टर का, सबसे पहले आप वो देख लेंगे। अपन स्टार्टिंग किए थे थ्योरी ऑफ मशीन से। थ्योरी ऑफ मशीन का 3 पार्ट में कंप्लीट किए थे, लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस लेके आए थे, और जो कि यूनिक क्वेश्चंस था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम था, जो यूनिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और कुछ पीवाईक्यू भी लिया गया था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा था। अभी जो रनिंग में हम लोग का कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहा है, ये टॉपिक से लगभग 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। इन्हीं टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, सिंपल बेंडिंग एंड टॉर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे अपन कॉलम स्ट्रेस, और कॉलम स्ट्रेस के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो दैट इज डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ये सारा टॉपिक। तो आज का टॉपिक रहेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड कॉलम एंड स्ट्रेस। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड कॉलम एंड स्ट्रेस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा लिया गया, यूनिक क्वेश्चंस लिया गया। आप एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली देखें और अपने से खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से आंसर दें, जिससे कि आपका जो भी प्रिपरेशन रहेगा वो इनहेंस हो, बूस्ट हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का अपन का पहला सवाल रहा, द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ फिक्स्ड बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर इज रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय फैक्टर ऑफ। क्या बोल रहे हैं, जो फिक्स बीम होगा, बोथ एंड में जो फिक्स बीम होगा उसका डिफ्लेक्शन, और जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके डिफ्लेक्शन का कितना पार्ट है, यानी कि उसका डिफ्लेक्शन में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स बीम के डिफ्लेक्शन में एक रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये फिक्स बीम हो गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये फिक्स बीम और ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, बोथ एंड में फिक्स है, और इधर अपन सिंपली सपोर्टेड लगा देते हैं।
ये हिंज सपोर्ट हो गया इधर का, और राइट हैंड साइड में रोलर सपोर्ट हो गया। कौन सा सपोर्ट हो गया बेटा? रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट हो गया। एक हिंज सपोर्ट एंड अदर इज द रोलर सपोर्ट। एक हिंज सपोर्ट, अदर इज द रोलर सपोर्ट। ठीक, दोनों में सेंटर में लोड अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये सेंटर में लोड है, ये सेंटर में लोड है। लोड का मैग्नीट्यूड है W न्यूटन किलो न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है W किलो न्यूटन। ठीक, रिएक्शन अप्लाई होता है और इधर से रिएक्शन अप्लाई होता है। अपने को क्या चाहिए? इसका डिफ्लेक्शन चाहिए। जो फिक्स ए बी सी डी, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी, जस्ट अ सेकेंड, सी ए बी पॉइंट सी, बीच में जो लेंथ है, लेंथ भी दिखा देते आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट का लंबाई कितना है? एल लेंथ है। लेंथ एल है। ठीक, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स इज इक्वल टू वाई सी बराबर डब्ल्यू एल क्यूब अपन 192 ई आई। एंड इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, वाई मैक्स बराबर वाई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपन 48 ई आई। 48 ई आई। ये दोनों को ध्यान से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये जो है आपका कौन सा केस है? फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट both ends, it is a simply supported beam. Simply supported beam. ठीक है बेटा, आपको ध्यान से याद रखना है। तो देखिए सवाल क्या है, इसको अपन क्या मान लेते हैं? इसको डिफ्लेक्शन 1 मान लेते हैं, इसको डिफ्लेक्शन 2 मान लेते हैं। ठीक, तो डिफ्लेक्शन 1 अपन डिफ्लेक्शन 2, डिफ्लेक्शन 1 क्या था? डब्ल्यू एल क्यूब अपन 192 ई आई अपन डिफ्लेक्शन 2 यानी कि सिंपली सेपरेट का डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यूब अपन 48 ई आई। ठीक है, इसमें क्या क्या स्वाह हो रहा है देखिए, डब्ल्यू एल क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, ई आई कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली क्या बच रहा है? y1 अपन y2 इज इक्वल टू 148 अपन 192, 48 अपन 192। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। कितना टाइम है? 4 टाइम्स। ठीक है, दैट मीन्स y1 अपन y2 बराबर 1/4 बराबर 0.25, डिफ्लेक्शन 1 इज इक्वल टू 0.25 डिफ्लेक्शन 2। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.25 टाइम्स ऑफ
डिफ्लेक्शन टू सिंपली सपोर्टेड बीम 0.25 टाइम्स ऑफ, यानी आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.25 देन दैट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, 0.25 टाइम्स ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड P, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड? बहुत सिंपल है, पहले आप कैंटिलीवर बीम ही तो आना चाहिए। कैंटिलीवर बीम आखिर होता क्या है? कैंटिलीवर बीम में जो एक साइड होता है, एक साइड फिक्स होता है, ठीक है। ये एक एंड क्या होता है, फिक्स हो जाता है कैंटिलीवर बीम में, ये फिक्स है, फिक्स एंड है। और इस साइड में क्या है, लोड अप्लाई होता है, ये W लोड P नाम दिया, P लोड अप्लाई हुआ, क्या लोड है, लोड P, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसका लेंथ दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट लेंथ क्या है, लेंथ दैट इज L, लेंथ L। कौन सा है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है बच्चे। तो कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन, ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट में होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू WL क्यूब अपन 3EI, WL क्यूब अपन 3EI। तो आंसर, ठीक है, WL क्यूब 3 आंसर, सॉरी P है, इसमें P लिया है तो P लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड W लेके चलते हैं ना, बस इस क्वेश्चन में P नाम दिया इसलिए क्या हो जाएगा, PL क्यूब अपन 3EI। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड में जो लोड एक्ट होता है, पॉइंट लोड एक्ट होता है, तो उसका डिफ्लेक्शन उसी पॉइंट में, यानी कि फ्री एंड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है PL क्यूब अपन 3EI। आंसर ए इज द राइट आंसर। जहां पे P क्या है, लोड है, L लेंथ ऑफ स्पैन है, E क्या है, E क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिफॉर्म सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carry a point load W at the center, the downward deflection at the center will be, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं, अभी अपन देखे थे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL क्यूब अपन 48 है, WL क्यूब अपन 48 है, आंसर डी इज द राइट आंसर, आंसर डी इज द राइट आंसर, WL क्यूब अपन 48 है। सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में होता है, और इसका आंसर कितना था, W फॉर, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। आपको याद करना बहुत जरूरी है एक एक चीज को। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, डिफ्लेक्शन सेंटर में, मैक्स बराबर WL क्यूब अपन 48EI, ठीक है बेटा, समझ में? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड P, इफ लोड इज डबल देन डिफ्लेक्शन कंपेयर टू द अर्लियर केस विल बी चेंज। पहले कैंटिलीवर बीम का आपको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। फॉर कैंटिलीवर बीम क्या होता है, डिफ्लेक्शन अभी तो देखे थे, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन WL क्यूब अपन 3 है, कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन WL क्यूब अपन 3 है, क्या होता है, WL क्यूब अपन 3 है, वाई मैक्स बराबर WL क्यूब अपन 3 है। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन WL क्यूब अपन 3 है। क्या बोल रहा है, अगर
अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन, देन द डिफ्लेक्शन कंपेयर टू द ईयरलियर केस विल बी चेंज बाय द फैक्टर ऑफ। अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो डबल कर देते हैं, ये पहला केस है मान लो, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, लोड, इफ लोड इज डबल, पी को डबल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू को, अच्छा इसमें लोड पी दिया है तो अपन पी लिख लेते हैं, पी एल क्यूब अपन 3 ए, ठीक है। इफ पी बराबर 2p, ठीक है, इफ पी डैश, इसको पी डैश दे दो, चलो, इफ पी बराबर 2p, तो क्या हो जाएगा, जब p को 2p के बराबर मान लेंगे, ठीक है, तो वाई मैक्स बराबर 2p एल क्यूब अपन 3ei, इसको वाई मैक्स डैश कर लेते हैं, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स, ठीक है, वाई मैक्स डैश बराबर 2 टाइम्स ऑफ वाई मैक्स, क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, ध्यान से देखेंगे, ये जो है पी एल क्यूब, ये आपका वाई मैक्स के बराबर है, किसके बराबर है, ये वाई मैक्स के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, ये वाई मैक्स के बराबर है, ये है वाई मैक्स के बराबर, ठीक है, बाकी 2 इंटू वाई मैक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, 2 टाइम्स, ठीक है। Which of the following columns has the formula for the Euler buckling load? आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा यूलर बकलिंग लोड के लिए, ठीक है, यूलर बकलिंग लोड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट समझना, टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में अपने को समझना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बोलेंगे, अगर एक इन फिक्स है और दूसरा इन फ्री है, अगर वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन द फ्री, ठीक है, वन एंड फिक्स्ड and another is free, another is free, one end fixed and another is free, one end fixed and another is free, ध्यान से देखेंगे, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ होता है, सब समझाऊंगा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एल इफेक्टिव बराबर 2l, एल इफेक्टिव बराबर 2l, एल इफेक्टिव बराबर 2l, ठीक है। सेकेंड केस, बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है, बोथ एंड हिंज्ड मतलब पिन जॉइंट है, बोथ एंड हिंज है, तो उस केस में एल इफेक्टिव हो जाएगा एल के बराबर। थर्ड केस देखिए, वन इज फिक्स्ड अदर इन फ्री, वन एंड is fixed and other end free, other is hinged, एक फिक्स्ड है और दूसरा हिंज है, उस केस में इफेक्टिव लेंथ एल अपन √2, एल अपन √2, ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट केस जो बार बार पूछा जाता है, फोर्थ केस, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, जब बोथ एंड फिक्स्ड होता है उस केस में इफेक्टिव लेंथ L/2, L/2 के इफेक्टिव लेंथ L/2, तो पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। और आपका
यूलर इक्वेशन क्या होता है, यूलियर फॉर्मूला पीई बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है, आई मिनिमम अपन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, ये आपका यूलर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सारा चीज फाइंड आउट कर लेंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारा चीज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम हैज द फॉर्मूला फॉर द यूलर बकलिंग लोड, इसमें क्या दिया है, फॉर्मूला जो दिया है देखिए ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला क्या दिया है, पीई पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल, यानी कि एल बराबर एल इफेक्टिव, देखो एल स्क्वायर, ठीक है, इसमें एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर इस कब आया, जब एल इफेक्टिव बराबर एल लिया गया, और एल इफेक्टिव एल कब होता है, एल इफेक्टिव एल होता है बोथ एंड इज हिंज्ड, जब दोनों एंड क्या रहेगा, दोनों एंड हिंज रहेगा। कौन सा कैसे, बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है, कॉलम विथ वन इन, अच्छा क्या दिया इसमें, ठीक एल ही दिया है ना, इफेक्टिव लेंथ एल दिया है, यानी कि बोथ एंड हिंज, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉलम विथ वन फिक्स, कॉलम विथ बोथ फिक्स्ड, कॉलम विथ बोथ हिंज, आंसर डी इज द राइट आंसर, आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर लिया, इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर कब होता है, इफेक्टिव लेंथ एन के बराबर तब होता है जब बोथ एंड, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये याद रखेंगे, ठीक है, चारों केस याद रखेंगे, चारों केस याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली बनेगा। अगर एक भी केस इसमें से भूल गए, ठीक है, एक भी केस अगर आप याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, गारंटी है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी पॉइंट है सबके सब इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, if the diameter of the column is reduced by 30%, then what will be the change in Euler buckling load। देखिए डायमीटर रिड्यूस बना यानी कि सर्कुलर शेप है, कौन सा सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूलर फॉर्मूला, बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोड ई पी ई पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है, यानी कि आई ले लो अपन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, अपन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें, आई क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बराबर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि आई बराबर पाई बाई 64
डी टू द पावर 4, आई बराबर पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब वैल्यू को पुट करते हैं पी की जगह। तो फ्रॉम इक्वेशन वन पी बराबर पाई स्क्वायर ई, आई बराबर कितना है पाई स्क्वायर ई अपन एल ई स्क्वायर इंटू पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। इसमें देखा गया है, देखिए सारा चीज क्या कांस्टेंट है, वो डायमीटर के ऊपर वेरी कर रहा है। ठीक है, डायमीटर के ऊपर क्या कर रहा है, डायमीटर के ऊपर वेरी हो रहा है। दैट मीन्स पीई, इस केस में जो पीई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर टू 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर टू 4। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले केस में था और सेकंड केस में क्या होगा, ये केस वन है, सेकंड केस में क्या 30% बढ़ा दिया। ठीक है, 30% रिड्यूस कर दिया, यानी कि पी बराबर कितना 0.7% बच रहे हैं। पीई बराबर पहले केस में d4, सेकंड केस में p बराबर 0.7 डी टू द पावर 4 रिड्यूस हो गया। ओके, दैट मीन्स p बराबर अगर 0.6 को अगर 4 पर करेंगे 0.24 डी टू द पावर 4। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोला है, चेंज इन यूलर बकलिंग लोड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन यूलर बकलिंग लोड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन यूलर बकलिंग लोड। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये मान लो P1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो PE1 माइनस PE2 अपन PE1 इंटू 100%। जो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, देखो थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, 1 माइनस 0.24 अपन 1 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा 75%। आंसर कितना है 75%, आंसर कितना है 75%, तो 75% इज द राइट आंसर, 75% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। देखिए कॉलम वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, यानी कि अगर मैं आपको कॉलम बना के दिखाऊं, ये कॉलम, इसका एक एंड क्या हो रहा है, एक एंड जो है फिक्स है, मान लो बॉटम एंड क्या है, ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया, ऊपर में फ्री। ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड और ये फ्री इन। ठीक है, इस केस में एल इक्विवेलेंट बराबर 2L, 2 इंटू एल, एल इक्विवेलेंट बराबर 2 इंटू एल। ठीक है, 2 इंटू एल, यानी कि आंसर कौन सा, डी इज द राइट आंसर, आंसर डी इज द राइट आंसर, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, one is fixed, other in free, answer D is the right answer. Next, the formula for the Euler's buckling load is given by phi square EI बराबर 4L square. This is true for which, for the column? अभी देखेंगे, देखिए बेसिक यूलर फॉर्मूला क्या था, PE बराबर phi स्क्वायर
ई आई मिनिमम अपन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, सपोज मान लीजिए वन इन इज फिक्स्ड इफ कॉलम वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। उस केस में एल इफेक्टिव लेंथ एल के बराबर हो 2L के बराबर हो जाता है, 2L के बराबर होता है। ठीक है, मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 पीई बराबर 5 स्क्वायर ई आई मिनिमम अपन एल इफेक्टिव जब 2L रखेंगे तो 2L का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पीई बराबर 5 स्क्वायर ई अपन आई अपन 4L स्क्वायर। और आंसर अपन के पास आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कॉलम विथ वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री। वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, यानी कि आंसर इज द राइट आंसर। वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द Euler's buckling loads of column having first both end fixed? देखें क्या लिखा, पहला both end fixed, उसमें एल इफेक्टिव बराबर L/2। ठीक है, यानी कि पीई बराबर जब फॉर्मूला पुट करेंगे 5 स्क्वायर ई आई अपन L/2, यानी कि L स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के पीई बराबर 4 5 स्क्वायर ई आई अपन L स्क्वायर। ठीक है, मान लो पी 1 है। सेकेंड केस, वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन फ्री। वन फिक्स्ड अदर फ्री, उस समय एल इफेक्टिव होता है 2L, यानी कि पी बराबर 5 स्क्वायर ई आई अपन 2L का स्क्वायर, यानी कि PE2 बराबर 5 स्क्वायर ई आई अपन 4L का स्क्वायर। ठीक, अगर दोनों का रेशियो करेंगे PE1 अपन PE2 बराबर 4 5 स्क्वायर ई आई अपन L स्क्वायर अपन 5 स्क्वायर ई आई अपन 4L स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। कुल मिला के क्या बच रहा है? PE1 अपन PE2 बराबर 16 अपन 1, यानी कि कुल मिला के 16:1। कौन सा आंसर? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। द एक्सप्रेशन ठीक है, ध्यान से देखेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर सिलेंडर रेशियो ऑफ द कॉलम, सिलेंडर रेशियो देखिए, सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपन के मिनिमम। ठीक है, के मिनिमम क्या है? के मिनिमम इज द रेडिएशन ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? के मिनिमम
रेडियस ऑफ gyration। तो आंसर कौन सा है? आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर द रैंकाइन क्रिपिंग लोड गिवन बाय, देखिए रैंकाइन क्रिपिंग लोड यूज फॉर मीडियम कॉलम, ठीक है। रैंकाइंस क्रिपिंग लोड किसके लिए होता है? मीडियम कॉलम के लिए होता है। मीडियम कॉलम, ठीक है। 1/, पी आर बराबर 1/, पी ई प्लस 1/PC, 1/PC। पी आर रैंकाइन लोड, पीई यूलर फॉर्मूला से आपका बकलिंग लोड, और पीसी शॉर्ट कॉलम के लिए क्रिपलिंग लोड, ठीक है। पी आर मीडियम कॉलम होता है, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉर मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम, एंड पीसी होता है शॉर्ट कॉलम के लिए। अगर मैं फॉर्मूला इसको एक्सप्रेशन को निकालूं तो पी आर आता है, पी आर बराबर सिग्मा सी इंटू एरिया 1 प्लस ए lambda square, 1 plus a lambda square, where lambda is the slenderness ratio, where lambda is slenderness ratio, that is effective length अपन के मिनिमम। यानी कि आंसर कौन सा है? आंसर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। रैंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, अभी बताया था रैंकाइन थ्योरी किसके लिए था? मीडियम कॉलम के लिए, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, ठीक है, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। वन एंड of the hinged column is made fixed and other is free। तो क्या बोल रहे हैं? हिंज्ड और फिक्स बोल रहे हैं, और अदर इज फ्री बोल रहे हैं, ठीक है। फिक्स और फ्री ध्यान से देखेंगे, हिंज्ड और फिक्स्ड, वन एंड हिंज्ड एंड अदर इज फ्री। एक हिंज्ड है, अदर फ्री है, तो उस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? उस केस में इफेक्टिव लेंथ वन एंड इज हिंज, सॉरी हिंज, अदर इज फिक्स्ड, फ्री नहीं, अदर इज फिक्स्ड है, ठीक है। उस केस में एल ही हो जाएगा। हिंज्ड और फिक्स के केस में एल ही होता है, L/√2, L/√2, ठीक है। एंड फिक्स्ड और फ्री के केस में वन इन हिंज एंड अदर इज 1 इंच फिक्स्ड, अदर इज फ्री। उस केस में एल इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2L के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 2L के बराबर, ठीक है, 2L के बराबर। दैट मीन्स कुल मिला के ये आपका PE1 हो जाएगा 2 φ² EI/L², और ये हो जाएगा PE2 φ² EI/2 4L², 4L², ठीक। यानी कि P1/P2 करेंगे, PE1/PE2 बराबर, एक मिनट, P PE2/PE1, PE2/PE1
पी ई वन बराबर पी ई टू क्या है, पाई स्क्वायर ई आई अपन 4 पी ई टू अपन पी ई वन, ध्यान से देखेंगे, फाई स्क्वायर ई आई अपन 4 एल का स्क्वायर अपन 2 फाई स्क्वायर ई आई अपन एल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब कैंसिल आउट करेंगे तो पाएंगे पी ई वन अपन पी ई टू बराबर 1/2, 1/2, यानी कि पी ई सॉरी पी ई टू है ई टू अपन पी ई वन बराबर 1/2, यानी कि पी ई टू बराबर 0.5 पी ई वन। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर, 0.5 टाइम्स। ओरिजिनल वैल्यू से कितना है, ओरिजिनल वैल्यू से 0.5। अच्छा, ओरिजिनल लोड कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू बाय हाउ मच द क्रिटिकल लोड इज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करने बोल रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए। इफ वन, एक मिनट, कितना महत्वपूर्ण भार मूल्य मूल्य से तुलना की जाते हैं यदि हिंग स्तंभ के सिरे का, चलिए, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन यूलर क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम विथ बोथ एंड हिंज्ड इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ। देखिए, पहले तो बोथ एंड क्या है, बोथ एंड हिंज, एंड्स इज हिंज। उस केस में एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर, दोनों अगर हिंज हैं तो एल के बराबर हो जाएगा, तो आपका पी ई इज इक्वल टू पी ई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ई आई अपन एल का स्क्वायर। ठीक है, अगर एल को हाफ कर दिया जाए, क्या बोला है, इफ लेंथ इज हाफ, इफ एल इज इक्वल टू एल बाई टू, इफ एल इज इक्वल टू एल बाई टू, ठीक है, देन मानो ये पी ई वन है, देन पी ई टू बराबर 5 स्क्वायर ई आई अपन एल अपन 2 का स्क्वायर, यानी कि पी ई टू बराबर 4 फाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। यानी कि दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो पी ई टू बराबर 4 टाइम्स ऑफ पी ई वन, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर, आंसर डी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द बकलिंग लोड इन ए कॉलम टू हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, हैव द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किस केस में हो गए, जब दोनों एंड फिक्स रहेगा, जब दोनों एंड फिक्स रहेगा। ठीक है, व्हेन बोथ, देखिए, बोथ एंड फिक्स्ड, देखिए, व्हेन व्हेन बोथ एंड इज फिक्स, जब कॉलम के दोनों एंड क्या रहेगा, दोनों एंड फिक्स रहेगा, तो उस केस में एल इफेक्टिव बराबर एल अपन टू। तो पी का फॉर्मूला क्या है, पीई, ठीक है, फ्रॉम बकलिंग लोड, पीई बराबर 5 स्क्वायर ई आई मिनिमम अपन एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव अगर वैल्यू पुट करेंगे, पीई बराबर 5 स्क्वायर ई आई अपन एल बाई टू का स्क्वायर, एल बाई टू का स्क्वायर, पीई बराबर
फाइव स्क्वायर ई आई मिनिमम अपन एल स्क्वायर बाई 4, यानी कि पी ई बराबर फाइव स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। और ये कितना टाइम इंक्रीज हो गया? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 4 टाइम्स इंक्रीज ये सबसे मैक्सिमम होता है, तो पी ई बराबर 4 टाइम्स इंक्रीज, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, तो किस केस में मैक्सिमम हुआ? जब बोथ एंड फिक्स्ड हुआ, दोनों एंड फिक्स हुआ, तो बोथ एंड द कॉलम आर फिक्स्ड। आंसर ए इज द राइट आंसर। The equivalent length of the column when one end is fixed and other end is pinned। देखिए बहुत सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। One end is fixed and other is pin और hinged। पिन को हिंज बोल रहे थे। जब एक फिक्स है और दूसरा हिंज है, तो उस सिचुएशन में एल इक्विवेलेंट बराबर एल अपन अंडर रूट रूट टू। वन फिक्स्ड एंड अदर पिन, एल अपन अंडर रूट रूट टू। तो आंसर कौन सा आंसर हो गया? आंसर सी इज द राइट आंसर। ए लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर हैज ए डायमीटर डी एंड लेंथ एल। ठीक है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका डायमीटर बी, लेंथ कैपिटल एल है। तो सिलेंडर रेशियो ऑफ द कॉलम इज, डेल के बारे में पूछ रहे, डेल। ठीक है, डेल कितना होगा? ठीक है, देखिए जब डेल, डेल का फॉर्मूला एक्चुअल में सिलेंडर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेशियो डेल बराबर एल इफेक्टिव अपन, एल इफेक्टिव अपन के। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एल अपन के, एल अपन के। ये आपका सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है, अनदर फॉर्मूला। सर अंडर रूट आ जाएगा, देखो अंडर रूट आ जाएगा, सॉरी ए लिया अपन के, माय बैड, इस सिलेंडर फॉर्मूला होगा। अब देखिए पूछा क्या है, वी नो दैट एरिया मोमेंट ऑफ inertia, we know that area moment of inertia, एरिया मोमेंट ऑफ inertia क्या होता है? एरिया मोमेंट ऑफ inertia I बराबर ए के का स्क्वायर। ए एरिया, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या है? के रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, के रेडियस ऑफ जायरेशन, के बराबर रेडियस ऑफ जायरेशन। के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। ध्यान से देखेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई अपन ए। के बराबर आई क्या होता है? आई होता है पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, और एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर के को देखेंगे, ठीक है, अगर के देखा जाए
देखिए अगर के देखा जाए, के बराबर पाई पाई कैंसिल आउट 4 16 यानी कि डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर अपन 60 अंडर रूट, डी स्क्वायर अपन 60 अंडर रूट में है। दिस इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है बेटू, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर डी अपन 4। तो वैल्यू पुट करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में दैट इज लैम्डा बराबर, दैट इज लैम्डा बराबर एल के जगह एल रहेगा और के जगह डी बाई 4, के जगह डी बाई 4, यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा 4l अपन डी। ठीक है, 4l अपन डी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। लैम्डा बराबर 4l अपन डी, कौन सा है 4l अपन डी, आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल था जो कि एग्जाम में आने का चांसेस है। इतना सवाल आप बना लीजिए, आपको इस यूनिट से कुछ भी सवाल छूने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में पूरा सवाल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एक यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।